Come in, beta. Come in. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. Have a seat. Thank you, ma'am. So, Akash Kumar Verma, introduce yourself in any language in which you are comfortable. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My full name is Akash Kumar Verma. I am from district Zalwan of this state. I have completed my schooling from UP board, and I completed my graduation from Bundelkhand University, Jhansi. After that, I did my DLED from PNP Prayagraj. During DLED, I learned how to handle children. I have a diploma in basic computer language. I qualified my CTET January 2021. I love to cooking. Thank you. Okay. You love to cook, Yes, ma'am. not a cooking. Okay. I just want to ask that you achieve 89% in 12th standard, Yes, ma'am. which was really a very great achievement, we can say, in your academics. Thank you. So, if we will ask some questions related to physics or chemistry, will you be comfortable in that? Yes, ma'am. Okay. So, what is the Archimedes law? What's the principle of Archimedes? If I may ask to you, तो what will be your answer? क्या था आर्किमिडीज का सिद्धांत? Sorry, ma'am. At this time, I don't recall. ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो No, sir. अच्छा, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ये बताइए मुझे आपकी आपने क्योंकि डीएलएड किया हुआ है तो आप इस प्रक्रिया से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि एक लेसन प्लान बनाना होता है हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, टॉपिक को पढ़ाने से पहले. सो अकॉर्डिंग टू यू, डू यू ऑलवेज adhere to the lesson plan which you have prepared, or you might have changed few things during the classroom which you hadn't mentioned in the lesson plan but you have taught in the classroom? Have you done that ever? मैं इसे अगर साधारण करूं Right, थोड़ा I सा, understand. हाँ, तो वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम सब लेसन प्लान बनाते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले. Yes, ma'am. तो क्या आप हमेशा लेसन प्लान में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको हमेशा क्लासरूम की टीचिंग में फॉलो करते रहे हैं या कुछ चीज़ें आप चेंज भी करते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं समय समय पर कुछ चीज़ चेंज भी करता रहा हूँ और कभी कभी जैसा लेसन प्लान मैं घर से बना के लाया तो कभी कभी वो भी फॉलो किया है. अच्छा अच्छा. तो ये अगर कभी कभी लेसन प्लान चेंज करना है तो फिर ऐसे में फिर लेसन प्लान बनाया ही क्यों जाता है अगर हम लेसन प्लान चेंज ही कर रहे हैं तो? कभी कभी सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप बच्चे किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं या उनका मन किस प्रकार का पढ़ने का है, अच्छा अच्छा. तो उस हिसाब से वो लेसन प्लान को चेंज कर देते हैं. अच्छा, तो क्या टीचर के पास इतनी पावर होती है कि वो लेसन प्लान को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दे अगर उसको लगता है कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल. बिल्कुल होती है. तो एक सिचुएशन दीजिए, बताइए जहां आपने लेसन प्लान चेंज किया हो. और जैसा आप बता रहे हैं कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं, तो कैसी सिचुएशन थी जिसमें आपने लेसन प्लान को चेंज किया? मतलब आप बना के कुछ और लेके आए और उस आपने क्लासरूम में उसे एग्जीक्यूट कुछ और किया. जैसे कि मैं लेसन प्लान ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में क्लास 5th में मैं फैमिली ट्री के बारे में लेसन प्लान बना के आया था. लेकिन उस टाइम पे रेनी सीजन चल रहा था, तो उस टाइम पे सिचुएशन बच्चों का मतलब कि जो पूरा मन था वो बारिश में देख रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने सिचुएशन चेंज की और फिर उसको मतलब कि रेनी सीजन के अकॉर्डिंग वाटर साइकिल उनको पढ़ाया. आकाश जी, आपने पीसीएम से 12th किया है, ऐसा ठीक है. तो आप सिर्फ इतना बताएं कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स उसका जो डेली लाइफ है उसमें क्या उपयोगिता है, कुछ एक दो उपयोगिता बता सकते हैं? फिजिक्स जैसे लाइट हो गई, ऑन ऑफ बटन जैसे, तो लाइक फिजिक्स है. वाटर हो गया, मोटर से पानी निकालना वगैरह हो गया, तो ये फिजिक्स से. यांत्रिक मतलब कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये फिजिक्स है. कहते हैं कि मानव सभ्यता में जो सबसे बढ़िया चीज़ खोजी गई वो शिक्षा है. ठीक है. तो अभी रिसेंटली भारत के संविधान में शिक्षा की स्थिति क्या है, कहाँ पर शिक्षा के अधिकार की बात की गई? सर मैं कैन रिपीट दिस क्वेश्चन. मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो संविधान है उसमें शिक्षा का अधिकार कहाँ कहाँ पे उल्लेख किया गया, उल्लिखित किया गया? आर्टिकल 21A, जिसमें बच्चों को 6 to 14 एज में निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है.
at this time this point is in अच्छा, अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। बहुत बढ़िया। तो आकाश जी, अभी आपने बताया कि आर्टिकल 21A इज़ राइट टू एजुकेशन, इसका एज ग्रुप क्या है? 6 to 14। 6 to 14, ओके। और संविधान में एक और जगह एजुकेशन के बारे में मेंशन्ड है, यस सर। वो किस जगह है? आर्टिकल 45। ये किस के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 45 पहले डीपीएसपी में आता था जी, बिल्कुल सही, बस यही पूछना था इसमें। अच्छा, आप बताइए, अगर आपको मौका मिले, आपको अपॉइंटमेंट हो जाता है, यस सर। तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपके क्या प्लान्स हैं, या आप क्या सोचते हैं कि आप किस तरीके से राज्य स्तर पे प्राइमरी शिक्षा का सुधार कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास मशीनरीज हैं, लेकिन अभी भी लेवल ऑफ एजुकेशन वो नहीं है। यस सर। तो उस पे आपके क्या विचार हैं? जैसे कि सर मैं अपने स्टेट की बात करता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा में कई सारी कमियाँ देखी हैं, क्योंकि मैम ड्यूरिंग डीएलएड मैं खुद इंडिविजुअली पढ़ाने गया, तो मैंने वहाँ पे कई सारी खामियाँ देखी, जिसको सुधार करने के लिए मैं केवीएस में जाना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में है तो कई सारे राज्यों में भी हो सकती हैं, तो उसे लगता है कि केवीएस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से मैं ये सारी खामियाँ दूर कर सकता हूँ। लेकिन वो खामियां क्या है? दो या चार? जैसे कि बच्चे इनरोलमेंट बच्चों का कम है, हमारे यूपी में तो विशेषकर कम है, क्योंकि यहाँ जो टीचर हैं उन पर गवर्नमेंट का विशेष ध्यान नहीं है। ठीक है। और लेकिन ये इनरोलमेंट जो है, ये सिस्टम की कमी है और ये प्रॉब्लम है, इसी को तो दूर करना है, राइट? यस सर। तो इसके लिए जो मतलब टीचर्स हैं, तो उनको मतलब कई सारे क्रिएटिव थिंकिंग तरीका से उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि वो इन्वॉल्व रहें और उनका खुद स्कूल आने का मन करें। ठीक। आपने जैसे कहा बेटा कि आपको लगता है कि स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम में बहुत दिक्कत है, तो फिर केवी क्यों? स्टेट के टीचर क्यों नहीं? केंद्रीय विद्यालय में जाके फिर उन खामियों को कैसे दूर कर पाएंगे आप? मैम मैंने ये सोचा है कि केवीएस एक ऐसी संस्था है जिसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मौका मिल सकता है आपको जाने का। और यूपी स्टेट में अगर मैं अपॉइंट लेता हूँ तो सिर्फ मैं यहीं के बच्चों को सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जाकर मैं बच्चों में सुधार करूँ। इस वजह से मैं केवीएस ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप जब पूरे रास्ते में आ रहे थे तो कहाँ से आए हैं आप? गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आप यहाँ आए हैं गाजियाबाद तक, तो पूरे रास्ते में आपने कहाँ कहाँ मैथ्स का यूज देखा है? मेट्रो स्टेशन पे मैंने फ्लोर देखा है, जिसमें 1 2 3 शाबाश। और फ्लोर हैं, और रास्ते में देखा है तो नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये मैथ्स है। और जो मेरा टिकट लिया था मैंने, तो वो नंबर ऑफ मैथ्स। ठीक है। ये बताइए, ये बाला का कंसेप्ट जो है, आप अवेयर हैं बाला का कंसेप्ट? बाला? यस मैम। अच्छा, क्या है बाला? बाला दिस बिल्डिंग एज लर्निंग एबिलिटीज। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एसेट, आप बिल्डिंग को एक लर्निंग के टूल की तरह से यूज करते हो, बाला, ठीक है ना? तो आप मुझे एक बात बताइए, ये बाला का कंसेप्ट आपको नहीं लगता काफी महंगा कंसेप्ट है, एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट गो विद दैट कंसेप्ट? क्या ज़रूरत है? चार्ट्स चिपका के हो जाना चाहिए काम, आप अलग से पूरी दीवारें पुतवा रहे हो, अलग से ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता बाला का कंसेप्ट इज़ टू मच कॉस्टली? द गवर्नमेंट शुड बी अवॉइड दिस। मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कॉस्टली होना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारी भारत की जो शिक्षा है उसमें कई सारी खामियां देखी गई हैं। तो ये भारत सरकार का जो कदम है वो अच्छा कदम है, ताकि बच्चे इन्वॉल्व कर पाएँ, डेली यूज़ की चीज़ें उसमें देख पाएँ, और हम बिल्डिंग को एज अ टूल यूज़ कर पाएँ। ठीक है, आप NEP 2020 में कुछ खामियां बता दीजिए। बढ़ाइयाँ तो मैंने बहुत सुनी हैं, आप मुझे NEP 2020 की कुछ खामियां बताइए जो बीइंग अ टीचर यू फील दैट शुड बी अवॉइडेड, और अगर आपको मौका मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल वर्क अपॉन दैट। पहली खामियां मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो FLN का गोल है वो थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, ताकि अचीव कर पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा मानना है कि 26 तक शायद ही हम अचीव कर पाएँ।
अच्छा, तो मुझे ओके। लगता है कि ये गोल को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, और इसमें सरकार ने एक ये कदम उठाया है कि 2030 तक जो कि डीएलएड को बंद करने की बात कही गई है, एक ही डिग्री चलेगी जिसके लिए, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनवैलिड मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो इनमें आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर हटा देनी चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे शिक्षा नीति में ये वाली जो डिग्री होल्डर वाली चीज़ थी, जो प्राइमरी के लिए जो डीएलएड या डीएड जहाँ भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो जैसा कि तैसा चलना चाहिए, और इसके लिए एफएलएन को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए ईयर, अचीवमेंट ईयर को। ठीक है, थैंक यू। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी बहस चल रही है भारत के पटल पर, देखा जाए देश के नाम को लेकर, इंडिया या भारत। तो आपके हिसाब से देश का नाम क्या होना चाहिए और क्यों? मेरे अकॉर्डिंग भारत ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो वर्ड है, जहाँ तक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा गया है कि ये जो अंग्रेजी सभ्यता का वर्ड है, तो जो हमारी एनसीईआरटी है उसने भी अभी वर्तमान में इंडिया को भारत कहने की बात कह दी है। तो जहाँ जहाँ इंडिया वर्ड है, तो एनसीईआरटी की बुक में आगे शायद देखा जाएगा कि इंडिया वर्ड को रिप्लेस करके भारत कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, एक शिक्षक के लिए टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, और आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे देखते हैं अगर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो? जैसे कि क्लास में हमारे कुछ डीफ एंड विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, तो उनकी पर्पज़ से आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं, लाइक अ टीवी या प्रोजेक्टर के थ्रू, जिसमें साउंड के थ्रू हम बच्चों जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनको सिखा सकते हैं, और जो डीफ बच्चे हैं उनको दिखा के बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तरह से हम आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं क्लास में। लेकिन वो तो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए तो स्पेशल स्कूल्स होते हैं, राइट? उनको नॉर्मल बच्चों के साथ तो आप स्कूलिंग करेंगे नहीं। अगर आप एक नॉर्मल बच्चों की क्लासेस को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें आप टेक्नोलॉजी से कैसे उसको, मतलब आप किस तरीके से उसको इनोवेट करेंगे अपनी स्टडी प्लान को, उसको अपने स्टडी प्लान में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? सर, जैसे कि मैं क्लास में वाटर साइकिल पढ़ा रहा हूँ, तो उनको प्रोजेक्टर के थ्रू वाटर साइकिल का जो वीडियोस है या फिगर है, तो उनको दिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे उसको। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ में यानी ईवीएस में, एक तो ये बताइए ये क्या रीज़न रहा कि 1 to 5th दिस इज़ नोन एज, 3rd to 5th इट इज़ नोन एज ईवीएस, एंड इन 6th and 8th इट इज़ नोन एज साइंस साइडली एंड एज वेल एज एसएसटी। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? 3rd to 5th में क्यों साइंस या एसएसटी नहीं शुरू कर देते हम? क्योंकि बच्चे शुरुआत में सारी डेली यूजेस की चीज़ें देखते आते हैं, तो वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये किस चीज़ में जाएगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नाम दे दिया गया है ईवीएस, जिसमें सारे साइंस के और आसपास की चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जा सकें। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस में क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे आप इनकलकेट करा सकते हो बच्चों में? क्रिटिकल मैम, बच्चों को बाहर ग्राउंड में ले जाके ठीक है, प्लांट्स के बारे में बता सकता हूँ। इससे क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं आएगी? क्रिटिकल थिंकिंग यानी बच्चे के अंदर, खुद के अंदर एनालिटिकल स्किल्स, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे कि विश्लेषण की क्षमता पैदा करना एक तरीके से, वो कैसे ईवीएस में पैदा कर सकते हैं आप? हाउ कैन यू जनरेट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, स्पेशली इन ईवीएस सब्जेक्ट? 3rd to 5th का बच्चा हो, जैसे बच्चे खाना खाते हैं, तो उसमें बच्चे को ये कह सकते हैं कि आप इसमें सोचिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऑल ओवर पता नहीं होगा कि जो हमारी वेजिटेबल सब्जी है खा रहे हैं जिसको हम, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो उनसे कह सकते हैं कि आप इनको सोचिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स या मसाले सब्जी की बात कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड मसाले बोथ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से बहुत, हाँ, ये मामला बहुत बढ़िया रहा। अब आप मुझे ये बताइए दैट हम आपको टॉपिक दें, अकॉर्डिंग टू दैट वुड यू लाइक टू गिव द डेमो, और यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन टॉपिक? आई प्रिफर ऑन टॉपिक। Your own topic. Yes. If we will provide you, won't you be able to teach that? नो मैम। तो बेटा इस पे तो काम कर लेना है, इस पे काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पढ़ाना पसंद करेंगे आप? वाटर साइकिल। मोटरसाइकिल ही पढ़ाएंगे आप? चलिए, आपको अपना इंटरव्यू देके कैसा लगा? खुद की तैयारी कहाँ तक महसूस हो रही है आपको? कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हुआ है, और जो कमियां हैं मैं उनको पूरा करूंगा, तो काफ़ी सही था इंटरव्यू। अच्छा,
आपकी कुछ स्कोप है जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एक तो चेहरे पे स्माइल नहीं थी, है ना, उसे लेकर आए। दूसरा, जो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में आपका हैंड जो था, ऐसा लग रहा है कि या तो चिपक गया या फिर जब आप खोल रहे हो तो थोड़ा सा वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो वैसा मूवमेंट ना हो, उस पर थोड़ा सा वर्क करना है। और एक डेमो में थोड़ा सा जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि टॉपिक पहले से नहीं लिखना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए फिर आप टॉपिक पर जंप करें कि ये टॉपिक है जिसे मैं आज कराने वाला हूँ या जिसे मैं आज कराने वाली हूँ। ठीक है ना। और जितना हो सके अपनी, मतलब जैसे आपका कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका खुद का जो सब्जेक्ट है ना, तो उसकी अगर बेसिक चीजों को एक बार आप रिकॉल कर लेंगे तो अगर वहां से प्रश्न बनेंगे तो मुझे लगता है फिर आप फंसेंगे नहीं, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो उस पर जरूर काम कर लीजिएगा। जैसे आप आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे थोड़ा सा, है ना, डगमगाए, वो नहीं होगा। बाकी सर बताएंगे। बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस जो था बहुत बढ़िया था, लेकिन कॉन्फिडेंस और अति कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा वो होता है, जो टोनिंग थोड़ी सी हाई हो गई थी, उस पर थोड़ा सा कार्य करेंगे। बाकी आपका बोलने का तरीका बहुत बेहतर है, कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे काम करेंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस पे जरूर पकड़ बनाएंगे, थोड़ा सा देखते रहेंगे, कुछ नया हुआ है तो बेसिक सी जानकारियाँ उसकी रखेंगे। बाकी ओवरऑल चीज़ें बेहतर है। थैंक यू। तो आकाश जी, टोनालिटी, यस अगेन दैट विल बी एन इशू। तो टोनालिटी के लिए कुछ देखिएगा, कुछ एक्सरसाइज हो, आवाज़ को मॉड्यूलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ऐसा है ना कि फ्लो होता है बात करने में, कभी ऊपर कभी नीचे, आपके एक्सप्रेशन तभी पता चलते हैं। और अपनी ओपिनियंस में थोड़ा सा रिजिड मत रहिएगा कि नहीं मेरे गलत, ये गलत है वो सही है। मेरे विचार में मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसे शब्दों के प्रयोग। हाँ, तो थोड़े से ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत विचार के रूप में प्रस्तुत होते हैं। राइट। यस सर। बस मैं यही कहना चाहेंगे। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।